दोस्तों अगर देखा जाए तो कुछ सालों से लाइब्रेरियन की वैकेंसी लगातार बढ़ती जा रही है और हर जगह पर स्टेट लेवल पर लाइब्रेरियन की वैकेंसी कहीं ना कहीं पिछले 4 साल से लगातार आ रही है। और अगर अभी भी हम बात करें तो बिहार में और राजस्थान में लाइब्रेरियन की वैकेंसी आ रही है। तो आज जो है कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए जैसे कि अगर आपने बीलिस कर लिया है तो बीलिस के बाद क्या कोर्स ऐसा है जो आपको वेरी हेल्प करता है उसमें कि हाँ आगे जाकर आपके जो चांसेस हैं और बढ़ जाते हैं। रीज़न बता देता हूँ कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए वैसे तो मैंने पूरी की पूरी एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को डाल दूंगा, जहाँ पर लाइब्रेरियन में क्या क्या आपको कौन कौन सी जगह पर वैकेंसी होती है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये है कि इसमें आपको क्या क्या कोर्सेज रहते हैं कि बी लिप करना होता है, एम लिप करना होता है, डी लिप होता है, सी लिप होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसके ऊपर मैंने पूरा प्रॉपर एक वीडियो बनाई है जो कि आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। बी लिप की अगर हम बात करें वैसे ये ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का कोर्स होता है और इसमें क्या रहता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद आप जब 1 साल का कोर्स करना चाहते हैं तो चाहे वो डिस्टेंस से किया हो आपने या फिर रेगुलर किया हो, दोनों ही सेम वैल्यू रखते हैं। आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ये कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। पहले तो ये है कि थंबनेल ही मेरा ये है कि बी लिप के बाद क्या करना जरूरी है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ ये है कि अगर आपने बी लिप नहीं किया है तो और भी जो कोर्सेज होते हैं लाइब्रेरियन वैकेंसी के लिए, जैसे कि 3rd ग्रेड के लिए या फिर 4th ग्रेड के लिए, तो उसमें कहाँ पर आपका क्या क्या काम आ सकता है। तो 12th के बेस पर अगर हम बात करें तो आप सर्टिफिकेशन इन लाइब्रेरियन साइंस और डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस ये कर सकते हैं, जो कि 6-6 महीने के कोर्स होते हैं और जो +2 के बाद आप कर सकते हैं। जनरली इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि ये आपको बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़ होती है जहाँ पर आपको मिलता है। फिर बात करते हैं अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए अगर आप लाइब्रेरियन के लिए बैचलर डिग्री करना चाहते हैं जिसको हम बैचलर इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस या फिर बैचलर इन लाइब्रेरियन साइंस बोलते हैं, अगर आप वो करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रहता है कि आपको जो है ग्रेजुएशन होना कंपलसरी होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो बी लिप आप कर सकते हैं जो कि 1 ही साल का कोर्स होता है। और बी लिप के बाद आप ये है कि अगर और कुछ करना चाहते हैं तो एम लिप आप कर सकते हैं, मास्टर इन लाइब्रेरियन साइंस, जो बी लिप के बाद 1 साल का कोर्स होता है। बी लिप को हम बैचलर बोलते हैं और मास्टर डिग्री होती है एम लिप की। फिर इसके बाद बात करते हैं लेकिन इससे आपका काम चलेगा कितना। इससे आपका काम ज़्यादा नहीं चल पाता है। क्यों? क्योंकि आजकल अगर आप देखते हैं तो कहीं पर भी सबसे ज़्यादा अगर मेन चीज़ है तो कंप्यूटर है। और अगर हम DSSB की बात करें या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट वैकेंसी की बात करें, KVS की बात करते हैं, नवोदय विद्यालय की बात करते हैं या फिर हम DRDO की बात करते हैं, कहीं पर भी जब भी बी लिप या लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी निकली थी तो उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या मांगा जाता है। तो उसमें सबसे पहले होता है कि आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन पास आउट किया हुआ हो। जब आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है तो उसके बाद क्या रहता है कि आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से यानी UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से आपने अपना बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन साइंस का डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ। जब आप ये कर लेते हैं फिर वहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, वो कंपलसरी होता है। या एलिजिबिलिटी में दूसरी होती है कंडीशन ये कि आपके पास किसी भी कॉलेज से, किसी भी यूनिवर्सिटी का या फिर किसी अच्छी संस्थान का, रिकॉग्नाइज संस्थान का, भले ही चाहे एक्सपीरियंस प्राइवेट हो बट आपके पास होना चाहिए। तो पहला तो कंडीशन यही हो जाती है कि अगर आपके पास 2-3 साल का एक्सपीरियंस है तब जाकर आपको बी लिप में उसके लिए वैकेंसी के लिए प्रॉपर माना जाता है। तो अगर आप भी, पहली बात तो यह है अगर आप बी लिप ही करना चाहते हैं तो पहले तो यही है कि बी लिप के लिए आप अभी से कर सकते हैं। ऐसा मत कीजिए कि आप वैकेंसी का वेट करें और उसके बाद आप सोचें कि बी लिप आपको हाथों हाथ मिल जाए। तो बी लिप के लिए आपका ये है कि पहले से पहले आप कर सकते हैं। और बी लिप के साथ अगर मैं बात करूं और क्या कोर्स करना चाहिए तो बी लिप के साथ साथ आपको हमेशा या तो आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और ये जो आप करेंगे ऐसा मत कीजिएगा कि किसी साइबर कैफे पे गए वहां से डिप्लोमा का अपने कंप्यूटर का 1 साल का सर्टिफिकेट ले लिया और आप सोचिए कि वो चल जाएगा। वो किसी भी तरह से मान्य नहीं होता है। तो यानी कि अगर आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करते हैं या फिर ADCA एडवांस डिप्लोमा, तो वो भी आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए जिसको UGC का अप्रूवल हो, तो ही वो उसमें वैलिड माना जाता है। और बीलिस के साथ अगर आपने डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन किया हुआ है तो 100% चांसेस होते हैं कि जिसने ये कोर्सेज नहीं किए हुए उनके आगे आपका जो कंपैरिजन है वो बढ़ जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर जब या फिर फुलफिलमेंट होती है कि ये कंडीशन है, ये आपको करना जरूरी है, तो वहां पर आपकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो अगर हम बात करें बी लिप के बाद क्या मुझे ऐसा कोई कोर्स करना जरूरी होता है, तो बी लिप के बाद हमेशा होता है कि आपको कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का मैंडेटरी होता है जो अधिकतर वैकेंसी में निकलता है। हो सकता है कुछ वैकेंसीज ऐसी हो जहां पर ये ना निकलता हो। अब बात करते हैं एज लिमिट की, तो इसमें कोई एज लिमिट भी होती है? बिल्कुल होती है। कुछ स्टेट होती है जहां पर 30 साल तक एज लिमिट होती है और कुछ स्टेट होती है जहां पर 35 या 37 साल तक आप
आप इसका जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब जॉब निकलती है तो वहां पर होता है पहले से कि इस डेट को आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है इतना हो जाना चाहिए। और फिर बात करते हैं पे स्केल की। अगर मैंने लाइब्रेरियन का कोई कोर्स किया है तो मेरा पे स्केल कितना होगा। तो इसमें अगर हम स्टार्टिंग की बात करें, डी ग्रेड से बात करते हैं, तो डी ग्रेड का भी इसमें स्टार्टिंग पैकेज जो होता है वो 3 लाख से होता है। और अगर यही हम ए ग्रेड वैकेंसी की बात करें तो वहां पर आपका जो है 4 लाख से लेकर 6 लाख तक इसका पैकेज होता है, पे स्केल जो आपको मिलता है पर एनम के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों ये था बीलिस के बारे में पूरा अपडेट। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आया होगा। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।